तो अब से मैं एक नई सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी डायरी का कोई भी रैंडम पन्ना पेज खोलूँगी। पन्ना गुजराती में पन्ना बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम पेज खोलूँगी और उसमें जो भी लिखा होगा उसको मैं डिटेल में बताऊँगी कि उस दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो मैं देख के पढ़ के मतलब पहले पन्ना ऑफ कोर्स देख लेते हैं कौन सा आता है। अरे यार ये बीच का पन्ना है, मतलब ओके सॉरी, अब जो भी आएगा वो ठीक है। ओके हो गई, तो पहले मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इधर किस बारे में लिखा है। ओके तो मैंने ये पढ़ लिया है। मैं वैसे आपको पढ़ के सुनाती लेकिन ये हिंदी में है नहीं, तो मैं अभी हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर दूँ, तुरंत नहीं हो पाएगा मेरे से, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो ये मैंने जो किस्सा लिखा है इसमें जो दिन में जो भी मैंने लिखा है वो इस बारे में है। ये 2012 की बात है, जब मैं 16 या 17 साल की थी, तब की बात है ये। तो उस टाइम पे हमारे घर एक कुतिया आती थी। कुतिया क्या बोलूँ मैं, कुतिया ही बोलते हैं। तो एक कुत्ती क्या बोलूँ यार, इन लोगों ने यार कुत्तों कुत्ती की गाली बना रखी है, ठीक है। एक फीमेल डॉग आती थी जिसे सब रोटी देते थे। तो फिर उसने क्या किया, इस बात का फ़ायदा उठाया और उसने अपने बच्चे हमारी गली में दे दिए। तो उसके टोटल थे 6-7 बच्चे थे उसके। तो क्योंकि हमारी गली में कभी भी कोई भी डॉग ऐसे बच्चे नहीं आए थे पहले से कभी, तो हम सब खुश थे, हम उसके साथ खेलते थे, ठीक है, हमें मज़ा आ रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि एक एक करके सब बच्चे मरने लग गए थे। आपको पता है कि कुत्तों के बच्चे जल्दी मतलब ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते हैं, 1-2 ही बचते हैं। तो ऐसा करके ऐसा हुआ कि बहुत छोटे थे, तभी एक बच्चे के ऊपर ना हमने, मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन कुछ उस पे हमने ढका था, ऐसे कुछ पत्थर का या कुछ तो था जो हमने उसको घर बना के दिया था, उस पे हमने कुछ ढक दिया था, ऐसा कुछ था। तो जो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसने ना उसको ऐसे देखने के लिए कुछ भी ऐसे ऊपर किया होगा, फिर उसके हाथ से छूट गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस पप्पी के ऊपर गिर गया और उसको ऐसे मुंह में कहीं तो चोट आ गई, खून नहीं निकल रहा था पर उसको अंदरूनी चोट आ गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। फिर मुझे पता चला, पर मैं क्या करती उस टाइम पे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं दुखी बहुत हो गई थी मुझे, क्योंकि पहले से ही कुत्ते बिल्लियाँ सब पसंद है। तो ये हुआ कि सारी रात, आई थिंक सुबह में ये चीज़ हुई थी। फिर मैं शायद स्कूल चली गई होंगी, फिर मुझे पता चला, फिर मैं सब इकट्ठा हुए, लड़का छोटे छोटे बच्चे, कि ये क्या हुआ, ये मतलब बेचारे को ये हो गया, ठीक है। हमारे जो बड़े लोग थे, जो गली के जो भी थे, वो भी बोल रहे थे अरे बेचारे का ये वो, ठीक है। फिर सारी रात हो गई, फिर सुबह हुई। तो इसमें मैंने जिस चीज़ के बारे में लिखा है वो बताती हूँ अब। तो सुबह हुई तो मेरे पापा बोल रहे थे मुझे कि अरे सारी रात इसने चिल्लाया है। तो मैंने इसमें लिखा है कि मतलब सुन रहे थे कि चिल्लाया है, फिर भी इन लोगों को दया नहीं आ रही। देखो यार, मेरा में ऐसा है ना, पापा है तो पापा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं उनका साथ दूंगी, ठीक है। मेरा पहले से ही क्लियर है, अगर मेरा कोई भाई हो और मुझे पता चले कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, किसी का खून कर दिया उसने, मैं मेरे पापा हों, मुझे पता चले कि वो किसी का कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगी। ये मेरे में पहले से ही है कि मैं किसी भी, अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान ही गलत है, चाहे वो मेरा कोई भी रिलेटिव हो, कुछ भी हो, मेरी माँ हो, मेरा बाप हो, मैं उसका साथ नहीं दूंगी। तो ऐसे ही मैं बस गुस्सा कर रही थी अपने पापा पे कि मेरे पापा मतलब जान रहे हैं कि सारी रात इसने चिल्लाया, फिर भी उनको दया नहीं आ रही, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे बस ये पता था कि बड़े लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँगी, वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही जिस लड़की ने उस पे जो गिराया था पत्थर, वो भी बिंदास, उसको तो पता ही मतलब उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और उस पे भी मैं गुस्सा निकाल रही हूँ कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था सीरियसली। उस दिन फिर हमने, मैं और मेरा जो बड़े पापा का लड़का है वो, और जिस लड़की ने उस पे गिराया था उसकी एक छोटी बहन है वो, हम तीनों बाइक पे उसको लेके गए थे हॉस्पिटल उस दिन। उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसने, डॉक्टर ने कुछ तो किया होगा, दवा दवा ववा कुछ दी होगी, मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे। फिर उसके बाद हम घर आए। फिर एक रात फिर वो हमने रख दिया था उसको उसकी जगह पे, फिर शायद वो चिल्ला नहीं रहा था, आई थिंक सो गया होगा, पता नहीं। तो फिर हम उस रात में ना, हम सब छोटे छोटे बच्चे, छोटे जो 17-16 साल के, छोटे तो नहीं होते पर जो भी थे, मेरे बड़ा भाई, वो लड़की और उसका बड़ा भाई, जो भी गली में जितने भी बच्चे थे, जितने भी मेरी उम्र के या मेरे से बड़े जो भी थे, हम सब इकट्ठा हुए थे। फिर हम बस ये सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखेंगे। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि इसका नाम हम लकी रखेंगे, क्योंकि इसके साथ इतना सब हुआ फिर भी ये ज़िंदा रह गया, तो ये मतलब उसका लकी है, तो हम इसका नाम लकी रखेंगे। और भी हमने बहुत कुछ प्लान किया था कि हम पार्टी रखेंगे, ये वो बहुत कुछ प्लान किया था। फिर सुबह जब हम उठे तब वो मर चुका था। तो बस यही था इस पेज में। आगे हम कोई और कहानी देखेंगे मेरी डायरी की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।